नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम लाइसोसोम्स के बारे में जानेंगे। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर रहते हैं, जिसका भी डिफरेंट फंक्शन है। अभी सेल ऑर्गेनेल क्या है? सेल ऑर्गेनेल कुछ सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं सेल के अंदर। ये सब हमने जान लिया, ये सब बेसिक है, क्लास 9 से हम लोग जान रहे हैं, है ना। आज हम लाइसोसोम्स का थोड़ा और बहुत डिटेल जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लाइसोसोम का डिस्कवरी किसने किया था? देखो, हर सेल ऑर्गेनेल हो, कुछ भी हो, साइंस का जो भी हो, सब चीज के पीछे एक साइंटिस्ट होता है जिसने डिस्कवरी किया है ना। इसका भी साइंटिस्ट है। किसने किया? क्रिस्टियन डी डुबे। ठीक है, नाम कितना अजीब है। हाँ, हमारे लिए ये सब नाम अजीब है, उन लोगों के लिए हमारे नाम अजीब है, तो कुछ भी हो याद रखो। ठीक है, ओके। इसने फर्स्ट लाइसोसोम डिस्कवर किया, मतलब ऑब्जर्व किया कि ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल है। सो लाइसोसोम जनरली हर सेल में मिलते हैं, लेकिन कुछ सेल है जहाँ पे नहीं मिलते हैं, जैसे कि मेच्योर मेमिलियन आरबीसी में नहीं मिलते हैं, और कुछ सेल्स है नहीं मिलते हैं उसमें। लेकिन कुछ सेल जहाँ पे ज्यादा मिलते हैं वो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज हो, ठीक है, मैक्रोफेज। ये सब सेल में ये लाइसोसोम्स ज्यादा रहते हैं। अभी ये जो लाइसोसोम्स है इसे बोला जाता है सुइसाइडल बैग। सुइसाइडल बैग क्यों? क्योंकि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर रहते हैं बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये कभी कभी इस लाइसोसोम से निकल जाते हैं सेल के अंदर, और जब निकल जाते हैं तब ये अपने सेल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इसे हम बोलते हैं सुइसाइडल बैग ऑफ ए सेल, मतलब खुद का सेल को ही मार देता है। ठीक है, ओके। सो इस लाइसोसोम के बारे में हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, ये लाइसोसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और भेक्यूल। ठीक है, ये चार सेल ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। ऑलरेडी हमने ये दोनों तो डिस्कस किया, अभी लाइसोसोम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो सब सेल ऑर्गेनेल है, सब फंक्शनली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ फंक्शनली रिलेशन इसका होता है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशन होता है। इस लाइसोसोम का भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके साथ रिलेशन है। कैसे, वो अब देखेंगे। चलो, अभी एक सेल देख पा रहे हो सब लोग, ये है सेल, है ना। ओके, सेल का ये है न्यूक्लियस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी बॉडी, और यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, ये सब क्यों ड्रॉ किया, रुको, हम सिखाएंगे, हम दिखाएंगे। ओके, देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो जो सेल ऑर्गेनेल है सब फंक्शनली रिलेटेड है। कैसे? अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम में, और वो राइबोसोम से प्रोटीन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस जाते हैं। फिर वही प्रोटीन पैकेज होके आके पहुंचते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या फिर गोल्गी बॉडीज में, और फिर घुस जाते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर। फिर गोल्गी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, मॉडिफाई होके वो गोल्गी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब गोल्गी बॉडी से निकलते हैं तब ये छोटा बैग बना लेते हैं, ऐसे राउंड। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं प्रोटीन, मॉडिफाइड प्रोटीन। अभी लाइसोसोम जो है वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ऐसा ही एक छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है। अभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बना इसके अंदर ही, ये मॉडिफाई होके गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बना, और उसमें से ही ये लाइसोसोम निकला। तो देखो फंक्शनली कैसे रिलेटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी तक आया, और फिर गोल्गी बॉडी से वो लाइसोसोम यहाँ पे बना। क्लियर हो रहा है? ओके, ये जो लाइसोसोम है
ये लाइसोसोम जनरली पोलीमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, दे शो पोलीमॉर्फिज्म। अभी पोलीमॉर्फिज्म मीन्स लाइसोसोम का ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एक सेल के अंदर होते हैं लाइसोसोम का। पहला फॉर्म है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, देन सेकेंडरी लाइसोसोम एंड देन टर्शियरी लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखो, गोल्गी बॉडी से जो सबसे पहले जो लाइसोसोम निकला वो लाइसोसोम है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम। इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं वो एंजाइम, इनएक्टिव। अभी क्या है, हम जब खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट के अंदर जाने के बाद पेट के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में भाग होते हैं, फिर वो सेल के अंदर जाते हैं। तो कुछ चीज ऐसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े ऐसे होते हैं जो सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसको और भी ज्यादा तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है, वो जब सेल के अंदर घुसते हैं तो वो बना लेते हैं फूड वेक्यूल्स। ऐसे सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे उस खाने को ले लेते हैं, ठीक है, और बनते हैं फूड वेक्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर है फूड, ठीक है। ये फूड वेक्यूल जो बनता है उसके अंदर ये छोटा सा फूड इसके अंदर है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम जाके बाउंड करता है उस फूड वेक्यूल के साथ, ठीक है, फूड वेक्यूल एफ लिख रहे हैं, ठीक है, फूड वेक्यूल के साथ बाइंड करता है ऐसे। जब इसके साथ बाइंड करता है तब इसके अंदर जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब इस लाइसोसोम को हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ में आ रहा है? ओके, लाइसोसोम, ठीक है। अभी इसमें जो एंजाइम है वो एक्टिव है। अभी ये एंजाइम क्या करेगा, इस फूड वेक्यूल को डाइजेस्ट करेगा, इसके अंदर जो फूड है उसे डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, डाइजेस्ट करेगा और बनेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ रेसिडुअल बॉडीज रहेगा, मतलब कुछ बाकी चीज रहेगा, और जो चीज डाइजेस्ट हो गया उसे इस फूड वेक्यूल से निकाल देगा जो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर बाकी जो चीज है वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है सेल के लिए। तो ये चीज, अभी जो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टार्शियरी लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो यहाँ पे देखो तीन फॉर्म देख रहे हैं, एक है प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स है, देन सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स है, और फिर बना टार्शियरी लाइसोसोम जो फूड वेक्यूल के साथ एक साथ होने के बाद उसे डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके जो चीज चाहिए सेल को वो सेल को दे दिया, और जो चीज सेल को नहीं चाहिए वो उसके अंदर रख दिया। अभी ये जो टार्शियरी लाइसोसोम है ये जाके सेल के मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जो चीज सेल को नहीं चाहिए था वो सेल के बाहर निकाल देगा, ठीक है, वो सेल के बाहर निकाल देगा। तो ऐसा है एक फंक्शन लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम का ये एक फंक्शन है जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं, मतलब सेल के अंदर जो डाइजेशन होते हैं उसमें मदद करती है। तो ये एक फंक्शन हमने देख लिया। अभी यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया ड्रॉ करके रखा है ना, तो उससे एक फंक्शन देखेंगे कि ये कैसे हेल्प करते हैं। देखो, सेल जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का अगर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन ये सब घुस जाए तो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उस सेल को मार सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे सेल में जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो फॉरेन पैथोजन के साथ लड़ाई करना, ठीक है, वो मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं ये लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम जाके बाइंड करते हैं बैक्टीरिया या फिर वायरस के साथ जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, वो जाके बाइंड करते हैं इसके साथ। जब इसके साथ बाइंड करते हैं तब इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब इसके अंदर जो एक्टिव जो एंजाइम्स है वो इसके अंदर से निकलते हैं और बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो उसे डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उसको एक
टर्शियरी लाइसोसोम वाला स्ट्रक्चर बनते हैं और वो टर्शियरी लाइसोसोम अल्टीमेटली जो बाकी प्रोडक्ट है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, सो ये भी एक मेथड है जिससे क्या करते हैं, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन एजेंट से या फिर फॉरेन माइक्रोब से। तो ये लाइसोसोम का दूसरा काम हो गया। लाइसोसोम और एक काम करता है क्या, ये लाइसोसोम अपने ही सेल का जो सेल ऑर्गेनली है उसे भी डाइजेस्ट करते हैं। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर कुछ और सेल ऑर्गेनली हो, वो बुरा हो जाते हैं या फिर वो बोले तो उसका एज हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, वो लाइसोसोम जाके उस सेल ऑर्गेनल के साथ बाइंड करते हैं और उसे डाइजेस्ट करके उसे सेल के बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? ओके। फिर सुइसाइडल बैग इसको क्यों कहा जाता है, कभी कभी सेल बहुत ज्यादा एजिड हो जाते हैं या फिर सेल में कुछ फॉरेन पैथोजन या फिर कुछ और चीज आने के कारण सेल खराब हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में वो लाइसोसोम खुद सुइसाइड कर लेते हैं। मतलब ऐसा एक सिचुएशन है कि वो लाइसोसोम खुद अपने अंदर से सब कुछ सेल के अंदर छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली उस सेल को मार देते हैं, ताकि जो खराब हुआ सेल है वो बॉडी में ज्यादा हैम्पर ना कर पाए या फिर बॉडी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसीलिए हम इसे सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो ये था लाइसोसोम, लाइसोसोम का कुछ फंक्शन जो मैं एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आशा करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और एक नया सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।